students. Today we are going to study chapter 25 the government. गवर्नमेंट क्या है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन. द गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ कंट्री विच रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द कंट्री, इम्प्लीमेंट्स इट एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज. Some authors such as J.W. Garner define government as follows. The government may be defined as the agency or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common interest promoted. देश के जितने भी मतलब इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है ना, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तत्व या महत्वपूर्ण तत्व हैं, उसमें से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो भी एक है. ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो क्या करती है, देश के लिए बिल तैयार करती है या प्रस्तुत करती है, ठीक है, उसको लागू करती है एंड देश का जो प्रशासन है उसको चलाती है. ठीक है, जो सरकार का जो भी संगठन है ना, वो अलग अलग देशों में अलग अलग है. कुछ ऑथर इस मतलब कि गवर्नमेंट को डिफाइन करते हुए लिखते हैं, जैसे कि J.W. गार्नर ने लिखा है. गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट को एक एजेंसी या मशीनरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, कॉमन पॉलिसीज जो है, ठीक है, सामान्य जो नीतियां हैं है ना या योजनाएं हैं, उनको डिटरमाइन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो कॉमन अफेयर्स है वो रेगुलेट होते हैं एंड कॉमन इंटरेस्ट जो है ना, मतलब जो आम जो हित है लोगों के, ठीक है, वो प्रमोट होते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में वर्क करती है और मतलब उसको इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है. साथ ही साथ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो भी इसकी वर्किंग को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, गवर्नमेंट की मतलब अपनी खुद की कुछ शक्तियां होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं है ना, जिसके द्वारा वो देश के प्रशासन को चलाती है. नीड फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्यों जरूरत होती है ना. एज फूड इज नेसेसरी टू, नीड फॉर गवर्नमेंट मीन्स सरकार की आवश्यकता. ठीक है, एज फूड इज नेसेसरी टू लिव, सो इज गवर्नमेंट नेसेसरी टू ऑर्गेनाइज द पीपल. विदाउट अ गवर्नमेंट द पॉपुलेशन वुड बी लाइक अ डिसऑर्गेनाइज्ड मास विथ नो मीन्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन. जिस तरीके से भोजन जीने के लिए जरूरी है, ठीक है, जीवित रहने के लिए जरूरी है, उसी तरीके से लोगों को ऑर्गेनाइज या संगठित रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सरकार की जरूरत पड़ती है. बिना सरकार के लोग जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे. ठीक है, मतलब बिखर जाएंगे है ना, और मतलब कि कभी संगठित नहीं रह पाएंगे है ना. तो मतलब लोगों को इकट्ठा रखने के लिए या संगठित रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, गवर्नमेंट की जरूरत पड़ती है ना. अ गवर्नमेंट्स ड्यूटी usually include passing laws and making sure that they are obeyed, defending the country, looking after essential services such as health and relations with others. गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है, उसकी क्या कर्तव्य है कि वो मतलब कानून पारित करे, ठीक है, और श्योर कराए कि जो कानून उसके द्वारा बनाए गए वो लोग उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. देश की रक्षा करना, जो भी इसेंशियल सर्विसेज है उसकी देखभाल करना, ठीक है, जैसे कि हेल्थ है ना, दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशन, ठीक है, जो व्यापारिक संबंध होते हैं एक देश के दूसरे देश से, उसको देखना. ठीक है, इसके साथ साथ सरकार का क्या काम है, सरकार के जो भी टास्क है या उसके जो कार्य है उसको मतलब 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप में बांट दिया गया है. ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के अंग. ठीक है, तो ये 3 जो ग्रुप है वो कौन कौन से हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी. लेजिस्लेचर क्या करती है, कानून पास करने का काम करती है, ठीक है, कानून पारित करती है. एग्जीक्यूटिव जो होती है, लेजिस्लेचर मीन्स क्या होता है, विधानसभा, ठीक है, ये कार्यपालिका, और ये क्या होता है, ये विधायिका है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका. ठीक है, कार्यपालिका का क्या काम रहता है कि जो लॉज जो है ना, द लॉज आर पुट इनटू इफेक्ट बाय द एग्जीक्यूटिव. मतलब कि जो कानून इसके द्वारा पारित किए गए हैं उस कानून को मतलब कि एग्जीक्यूट करने का काम किसका रहता है, एग्जीक्यूटिव का रहता है. ठीक है, एंड जुडिशियरी का क्या काम रहता है, इट मेक्स श्योर दैट लॉज आर इन्फोर्स्ड प्रॉपरली, कि जो कानून है वो ठीक से लोग उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है. ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी और प्रॉपर एटमॉस्फेयर वेयर ऑल
राउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इज पॉसिबल। ये जो तीनों ऑर्गन है, ठीक है, गवर्नमेंट के, ये क्या इनको मतलब कि ट्राई करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए कि जो समाज है ना, या प्रॉपर एटमॉस्फेयर है जहाँ पर मतलब कि जो बनाया गया है या जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, ये देखना है ना। तो सरकार का मेन काम क्या है, लोगों का विकास करना, ठीक है। कुछ फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, है ना, कौन कौन से फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, कौन कौन से कार्य होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, मतलब लोगों के जीवन और उनके संपत्ति की रक्षा करना। डिफेंस फ्रॉम फॉरेन अग्रेशन, विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना। मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। इस्टेब्लिशिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करना, है ना, स्थापित करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, न्याय प्रशासन जो है उसको बनाए रखना है, न्याय व्यवस्था बनाए रखना। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार करना या विस्तार करना। सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मतलब सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना लोगों को। इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाना, है ना। प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, है ना, स्वास्थ्य सुविधा। ब्रिंगिंग अबाउट मोरल एंड सोशल रिफॉर्म्स, नैतिक और सामाजिक सुधार लेकर आना, है ना, या सुधार करना। इसके साथ साथ क्या प्रोवाइड करना लोगों को, पब्लिक सर्विस जैसे ट्रांसपोर्ट, पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एटसेट्रा, ये सारे फंक्शन है गवर्नमेंट के। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत की सरकार। इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड लार्जली ऑन दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। भारत की सरकार कैसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसका गवर्नमेंट का, ठीक है, भारत का। एंड वो किस पर बेस्ड है, यूनाइटेड किंगडम पर, यूके, है ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली नोन एज द यूनियन गवर्नमेंट, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो किस नाम से जानी जाती है, यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से, ठीक है। जिसको वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय संविधान के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, है ना। एंड इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज कलेक्टिवली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसको मतलब कि अथॉरिटी मिली थी कि इसमें 28 स्टेट्स रहेंगे, है ना, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज होगी, ठीक है, जो अब ऐड हो चुकी है ना। कलेक्टिवली इसको क्या कहा जाता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मतलब 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सबको मिलाकर क्या कहते हैं इसको, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और इसकी कैपिटल क्या है, इंडिया की न्यू दिल्ली, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो किससे कंप्राइज होती है, किससे बनी होती है, 3 ब्रांचेस से। कौन कौन सी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है उसका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का हेड होता है, ठीक है, चाहे वो ही हो या शी हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो। एंड उसके जो भी कार्य होते हैं, जो शक्तियां होती हैं, उसका पालन वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उनकी एडवाइस पर करते हैं, ठीक है। एंड जो भी ऑफिसर्स जो हैं, ठीक है, जो भी वर्किंग होती है ये पूरी किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोअर हाउस। जो लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है पार्लियामेंट की वो किससे बनी होती है, लोअर हाउस से, जिसमें 545 मेंबर्स जो है वो लोकसभा के होते हैं, जो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड अपर हाउस में जो है वो 250 मेंबर्स होते हैं, जो कि राज्यसभा के होते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट होता है इसमें, है। फिर पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी को एंजॉय करते हैं, मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो सर्वोपरि है, ठीक है। द प्रेसिडेंट एंजॉयज ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड एक्सरसाइजेस देम डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। प्रेसिडेंट जो होता है वो जितने भी उसको संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, ठीक है, उनका वो निर्वहन करता है या उनका पालन करता है, उन शक्तियों का यूज करता है, ठीक है। The president is to act in accordance with the aid and advice tendered by the head of the government, Prime Minister of India and his or her Council of Ministers, the Cabinet. प्रेसिडेंट जो है वो अपनी शक्तियों का, अभी मैंने ऊपर बताया था, ठीक है, अपनी शक्तियों का पालन या जो भी फंक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के वो सब किसकी एडवाइस पर करता है, प्राइम मिनिस्टर, है ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग या उनकी सलाह पर, एंड कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, ठीक है, उनकी सलाह पर करता है।
ऑल द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर आर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे सदस्य, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर, ये सब क्या होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं। अगर ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है तो उनको 6 महीने के अंदर उसकी सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकसभा के प्रति, है ना, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, है ना। द जुडिशरी हैज द सुप्रीम कोर्ट एट इट्स अपेक्स, 21 हाई कोर्ट्स एंड न्यूमरस सिविल, क्रिमिनल एंड फैमिली कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जुडिशरी जो है ना, इसके पास क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, एंड 21 हाई कोर्ट्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखें तो कई सारे सिविल कोर्ट, है ना, क्रिमिनल कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट भी होते हैं। द बेसिक सिविल एंड क्रिमिनल लॉज गवर्निंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर सेट डाउन इन मेजर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशंस सच एज द सिविल प्रोसीजर कोड, द इंडियन पेनल कोड एंड द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जो बेसिक सिविल एंड क्रिमिनल लॉज जो है, जो मतलब कि सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन को गवर्निंग करते हैं, ठीक है, तो वो भी मतलब देखा जाए तो मेजर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन में उसको भी सेट डाउन किया गया है, जैसे कि ये सारे कोड, है ना, डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारा जो था ये पूरा मतलब इसमें पंचायती राज सिस्टम भी रहता है ना, तो ये पूरा हमारा भारत की सरकार से रिलेटेड था। इसके आगे का जो पार्ट है डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, ये हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।